प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोगों को एक मौका मिला कि परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर में ध्यान और मनन करें। और ये बात है, हम लोग सभी जानते हैं, और जितने भी ऑनलाइन अभी हैं और जितने विश्वास में हैं, सभी कोई प्रेरित शिक्षा पर ही विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की गई है, और जिसको कहते हैं एपोस्टलिक डॉक्ट्रिन, प्रेरित शिक्षा। और प्रेरित शिक्षा ही उस उद्धार का के विषय बतलाता है और उद्धार का ज्ञान हमें मिलता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन के लिए ठहराया है कि हम विश्वास के ज़रिए से अनंत जीवन के भागी बने। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए, और संक्षिप्त रीति से बिल्कुल सरल तरीके से कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और वो ये है इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके कुछ वर्सेस पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, निकाल लें आप लोग अपनी बाइबलों में, देखें। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए इस वचन के ऊपर में ध्यान करेंगे। विशेष हमारा जो विषय है खासकर ये है उद्धार के प्रति निश्चिंत। हमारा जो शीर्षक है आज के संदेश का, उद्धार के प्रति निश्चिंत। उद्धार के प्रति निश्चिंत रहने का मतलब ये है कि हमें जो कुछ मिला है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जो उद्धार हमने प्राप्त किया है, उसके लिए हमें निश्चिंत रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें सर्वदा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसी शिक्षा देती है। अगर रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11 से 14 देखें तो पौलुस प्रेरित बहुत अच्छी रीति से हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे समय में भी हैं और हमें क्या करना जरूरी है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11 से 14। मैं आपके सामने में निकालूंगा रोमियो की पत्री उसका, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय का 11 से 14। यहाँ इस तरीके से लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें
ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और न लुचपन में, और न झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बहुत स्पष्ट रीति से पौलुस यहाँ एक बात कहते हैं कि और समय को पहचान कर, आज जो वक्त है समय को पहचानने का, आज प्रत्येक विश्वासी के लिए ये कर्तव्य है कि हम अपने समय को पहचाने। क्यों पहचाने? साफ शब्दों में लिखा है कि जब हमने विश्वास किया था। अगर ये सवाल पूछा जाए तो बहुतों के पास इसका जवाब नहीं होगा। पौलुस जब कहता है कि जब हमने विश्वास किया था, और उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट यहाँ पहुंचा है। देखिए, दो तरह का उद्धार है। पहला उद्धार हमारे पापों से मुक्ति, जिसको कहते हैं साल्वेशन प्राप्त करना, विमोचन प्राप्त करना, पापों से छुटकारा, उद्धार प्राप्त करना। तो पहला उद्धार ये है कि हम जगत के कामों से, पापों से छुटकारा हमें मिल गया है। अब हम अनंत जीवन के कैंडिडेट हो गए हैं। ये पहला उद्धार है। दूसरा उद्धार है हमारा ये नाशवान देह, जिसमें हम चलते फिरते रहते हैं, इससे छुटकारा पाना। और पौलुस इसलिए कहता है, मुझे इस पाप के शरीर से कौन आजाद करेगा। और ये उद्धार बहुत जरूरी है, और इसी आशा के ऊपर में मसीही विश्वास कायम है। इसलिए कहता है, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हमने कब विश्वास किया? आप कहेंगे 5 साल पहले हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रेरितों के काम के अनुसार हमने बपतिस्मा लिया। ठीक है, किसी मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि 1970 में मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये विश्वास का वरदान कब दिया गया? उद्धार का संदेश कब प्रचार किया गया? कहता है कि अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जब हमने विश्वास किया। ये संपूर्ण रीति से मसीह की देह की बात कर रहा है। यहाँ एक आदमी या एक पास्टर या कलीसिया का एक आदमी की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है मसीह की देह जब से इसकी बुनियाद पड़ी है, उस समय के विचार से अब इस बॉडी के छुटकारे का समय निकट आ पहुंचा है। इसलिए तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा छुटकारा, उद्धार जो है वो बहुत निकट आ पहुंचा है। लेकिन कैसे? कहता है समय को पहचान कर। अब समय को भी पहचानने की जरूरत है। सबोपदेशक 8 अध्याय का 5 पद में लिखा है, द वाइज कैन डिसर्न द टाइम। बुद्धिमान समय के भेद को जानता है, या यूं कहें, बुद्धिमान व्यक्ति समय को पहचानता है। और बाइबल की भाषा में बुद्धिमान कौन कहलाता है? हम लोग सब कोई जानते हैं। जब जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वही बुद्धिमान है। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मसीह का जीवन नहीं है, वो बुद्धिमान हो नहीं सकता है। जैसे मूर्ख कुमारी और बुद्धिमान कुमारियों का हम लोग दृष्टांत जानते हैं कि बुद्धिमान के पास उनके दिए में भी तेल था, उनके पास कंटेनर में भी तेल था। यानी एक भरपूर आत्मा के जीवन, आत्मिक जीवन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, ये बुद्धिमान कहलाता है। और एक जगह लिखा है, बुद्धिमान के सर पर आंखें होती है। सर पर आंखें का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को वो जांच लेता है और परख लेता है। तो परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि कौन है? मसीह यीशु। इसलिए अगर मसीह यीशु हमारे जीवन में है तो हम बुद्धिमान हैं। हम अगर बुद्धिमान हैं तो हम समय को पहचानेंगे, और जब समय को पहचानेंगे तो इब्रानियों की पत्री में जो हमने
पढ़ा है कि हम उस विश्वास से निश्चिंत ना रहें, हैं, कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर बच नहीं सकेंगे। और इसके लिए निश्चिंत से आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। अभी हम देखेंगे कुछ पदों को कि निश्चिंत रहने का प्रतिफल क्या है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो निश्चिंत नहीं रहते हैं, वो अपने टाइम को देखते हैं। जैसे कि एक काम करने वाला व्यक्ति, उसको मालूम है कि हमारे पास 2 घंटे का या 4 घंटे का समय है, तो वो घड़ी सामने में रखता है ताकि उस समय के अंदर वो अपने काम को पूरा कर ले। वो निश्चिंत नहीं रहता है, वो काम में लगा हुआ रहता है ताकि एग्जैक्ट टाइम पर उसका काम पूरा हो जाए, ताकि जिसका वो काम कर रहा है वो मालिक उसे देखकर प्रसन्न हो। उसी तरीके से उद्धार भी है। हमें इस उद्धार के लिए निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं भाई हमने तो बपतिस्मा ले लिया, अब क्या है, तो हमने तो पश्चाताप कर लिया और बपतिस्मा ले लिया और पवित्र आत्मा भी पा लिया, बस ठीक है। अब बार बार क्या संगति में जाना और बार बार क्या दुआ प्रार्थना में लगा रहना, ये समय बड़ा बर्बाद हो जाता है, दुनियादारी काम बहुत है। ये क्या है? निश्चिंत है लोग, बेफिक्र है। निश्चिंत का मतलब बेफिक्र है। और ऐसों के लिए ही बाइबल में लिखा है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, चोर किस तरीके से रात को आता है। जब लोग निश्चिंत होते हैं, सोते हैं, लेकिन पौलुस कहता है भाइयों तुम रात की संतान नहीं वरन दिन के संतान हो, यानी कि ज्योति की संतान हो। तो इसलिए ज्योति की संतान की नाई चलो, ताकि वो दिन वो समय तुम्हारे ऊपर में अचानक ना आ पड़े। इसलिए निश्चिंत सबसे भयानक चीज है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 28 और 29 देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। भाई जरा मदद कर देना। 10 का 28 और 29। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। हाँ, ये कौन लोग हैं? अब कहकर नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को, परमेश्वर की मधुर वाणी को, जो प्रतिदिन यशायाह नबी क्या कहता है अपने पुस्तक में, वो भोर को मेरे कान को खोलता है ताकि शिष्य के समान, चेले के समान, एक डिसाइपल के समान उसकी वाणी को सुनूं। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनना है, संगति में बना रहना है, निश्चिंत नहीं रहना है। हमें ये देखना है वचन रूपी आईने में कि हमारे अंदर में किसी प्रकार की कमी है तो हम उसको सुधार लें। हम क्या कर रहे हैं ये वचन ही हमें बतलाएगा। हमारे विश्वास के विषय में लिखा है लूका के इंजील में, अगर पढ़िएगा शायद 77-76 में लिखा हुआ है, वो अपने लोगों का उनके पापों के माफी के कारण उन्हें उद्धार का ज्ञान देता है। उद्धार का ज्ञान हमें मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होता है? निकालिए 1 का 77। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। उसके लोगों को, किसके लोगों को? उद्धार का ज्ञान दे। अब यहाँ पर रुकिए, ध्यान दीजिए कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। कैसे मिलेगा ज्ञान? मत्ती 1:21 में लिखा है, तो उसका नाम यहोशुआ रखना, वो अपने पापों को, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों का। और यहाँ पर लिखा हुआ है लूका में कि वो उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा।
जो परमेश्वर के लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमें उद्धार मिला है या नहीं। हमने बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, हम चर्च जाते हैं, ठीक है, हम अपना टाइट पे करते हैं, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उद्धार का ज्ञान है संपूर्ण रीति से? पूरा पढ़ दीजिए। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हाँ, उद्धार का ज्ञान कैसे मिलता है? धन्यवाद। जब हमारे पाप माफ होते हैं। और पापों की माफी कैसे होती है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं और वचन के अनुसार उसकी हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें उद्धार प्राप्त होता है, हमें नया जन्म प्राप्त होता है, हमें मालूम होता है कि हमारे पाप माफ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बात ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए आपको जाना है कनाडा या अमेरिका या किसी और कंट्री में जाना है, आपके पास पासपोर्ट है, बहुत बढ़िया, आपकी सरकार ने आपको पासपोर्ट दे दिया, लेकिन जिस देश में जाना है उस देश के एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा। किस लिए जाना होगा? ताकि आपको वीज़ा मिले। वीज़ा से मतलब क्या हुआ कि जब वीज़ा मिलेगा तभी उस देश में आप लैंड कर पाएंगे या उस देश की भूमि पर आप चल फिर सकेंगे, वरना आपको फिर वापस भेज दिया जाएगा अगर वीज़ा नहीं है तो उसी तरीके से उद्धार के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए एक वीज़ा है। इसलिए पौलुस कहता है, और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30 पद में, जिससे छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। हमारा उद्धार जो सेकंड उद्धार होगा उसके लिए छाप दिया गया है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। और इसलिए अगर हम इन बातों के प्रति अगर लापरवाह रहें और आराम से केवल एक रीति का पालन करें कि हाँ ये तो पास्टर की ड्यूटी है प्रचार करने का, प्रचार कर दिया, हमारा काम है बैठ के सुनने का, हमने सुन लिया, ये बात ऐसी नहीं है। इसको विश्वास नहीं कहते हैं, इसको उद्धार नहीं कहते हैं। विश्वास और उद्धार मनुष्य के जीवन में जो वास्तव में परमेश्वर की संतान है उसके अंदर में एक व्याकुलता को पैदा करता है। वो किसी की तरफ नहीं देखेगा, वो सीधा अपने उद्धार की तरफ देखता रहेगा। उद्धार की तरफ से देखने का क्या मतलब होता है? इसी इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय में क्या लिखा है? लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारी निगाह केवल प्रभु यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। पतरस पानी पर चल रहा था, लेकिन जब दाहिने बाएं देखा, गर्जन और समुद्र के कोलाहल की आवाज को सुना तो वो डूबने लगा। लेकिन जब देखा प्रभु सामने में था, जब उसने दुहाई दी, पुकारा कि हे प्रभु बचा ले, तब वो बचाया गया। लेकिन जब तक प्रभु के देखते हुए आगे को वो बढ़ रहा था तो वो डूब नहीं रहा था। लेकिन जब दुनियादारी बात, समुंदर क्या चीज है? हम सबके सामने में समुंदर है, और जब हम दुनियादारी, इस समुंदर की लहरें अभी उठ रही है ना, समुंदर की लहरें बहुत उठ रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझते हैं। समुंदर की लहरें उठ रही है। अगर हम दाहिने बाएं देखेंगे तो हम अपने उद्धार से वंचित रह जाएंगे। अगर हमारे अंदर में भय की आत्मा है कि कोई हमारी प्रार्थना ना सुन ले, कोई हमारे गीतों को ना सुन ले, वचन को कोई हमारे हाथ में बाइबल ना देख लें, अगर हम भयभीत हैं इस फिर समुंदर की लहरों से, तो याद रख लीजिए हम अपने उद्धार से वंचित हो जाएंगे। हमको अपनी निगाह यहोवा परमेश्वर की तरफ उठाना है, और वो प्रतिदिन प्रतिपल हमारी रक्षा करने को तैयार है। इसलिए कहता है हम लोग इतने बड़े उद्धार से, कितना बड़ा उद्धार जिसकी चर्चा सबसे पहले प्रभु ने की, प्रभु यीशु मसीह ने ही उद्धार का संदेश दिया। मरकुस 1 अध्याय का 15 जरा पढ़ें तो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जिनके पास बाइबल है निकाल लें। मरकुस 1 का 15। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। नहीं, मरकुस 1 का 15। ओहो। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये प्रभु ने घोषणा किया, मन फिराओ। किन बातों से मन फिराओ?
जगत के काम, जगत के रीति रिवाज, परंपराओं और अपना तथा कथित विश्वास कि नहीं भाई मैं तो ये विश्वास करता हूँ, इन सारी बातों से प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को कह रहा, मन फिराओ, बहुत व्यवस्था का पालन तुमने कर लिया, मैंने देख लिया है, अब मन फिराओ, अब कहाँ पर विश्वास लाओ? सुसमाचार पर विश्वास लाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आप शायद जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो रिपीटेशन हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। परमेश्वर का राज और स्वर्ग का राज दो अलग अलग चीज है, ये एक नहीं है। किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज गॉस्पल एज है। किंगडम ऑफ हेवन क्या है? गॉस्पल एज है। एंड किंगडम ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का राज वचन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का वचन का अधिकार। सो किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग राज के बीच में ही परमेश्वर का राज है। स्वर्ग का राज से मतलब जब मनुष्य गॉस्पल को, सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य होता है। समझ गए? फिर से सुन लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए। स्वर्ग का राज का मतलब किंगडम ऑफ हेवन का मतलब गॉस्पल एज। पेंटिकोस्ट के दिन से आखिरी समय तक, जब तक अंतिम भेड़ उद्धार को प्राप्त न कर ले, तब तक स्वर्ग राज का संदेश प्रचार किया जाएगा। इसको कहते हैं गॉस्पल एज, इसको कहते हैं ग्रेस एज, अनुग्रह का समय या अनुग्रह का युग। और इस युग में जब हम वचन को सुनते हैं तो दाऊद के समान हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं। और तब दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में आता है तो हम विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, और परमेश्वर दया करके अपना पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में देता है ताकि हम मसीह का जीवन, एक पुत्र का जीवन व्यतीत करें। एक पद पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, जो हिंदी में आपका ट्रांसलेशन गलत है। गलतियों के पत्री 2 अध्याय का 20 पद देखिए क्या है वहाँ पर। ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, और ये बाइबल से ही प्रमाणित हो जाता है कि कौन सेंटेंस गलत ट्रांसलेट किया गया है और कौन सा सही किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पौलुस कहता है, पर मसीह मुझ में जीवित है। यहाँ तक ठीक है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ये गलत है। अगर आप देखेंगे दूसरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो ये है कि अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास के द्वारा जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है। जब तक पुत्र का विश्वास हमारे अंदर में नहीं होगा तब तक परमेश्वर का राज हमारे जीवन में नहीं होगा। अब समझ गए? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और वो हमेशा ये कहा कि पिता मुझे निश्चय है, मेरे मांगने से पहले तूने ये बात पूरी कर दी। वो पूरा कॉन्फिडेंस था कि पिता मेरी सुनेगा। लाजर के कब्र पर भी वो धन्यवाद देता है कि पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अभी प्रार्थना भी नहीं किया लेकिन वो कहता है तूने सुन ली, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है और जानने के सबब से वो हमें उसका प्रतिफल देता है। और प्रभु ने लाजर को उस कब्र में के सामने खड़ा होकर कहा, लाजर कब्र से निकाला, लाजर जिंदा हो गया। तो ये पुत्र का विश्वास, शायद आप समझ गए होंगे पुत्र के विश्वास से मतलब
एक पिता और पुत्र के बीच एक रिलेशन होता है, फिजिकल सीड का रिलेशन है। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र और उसकी संतान कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? उसके वचन रूपी बीज से हमने नया जन्म प्राप्त किया है। अगर वास्तव में हमने नया जन्म प्राप्त किया है, एक तो होता है देखा देखी कि हाँ साहब हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया, हमने विश्वास कर लिया, लेकिन नहीं, नया जन्म के आसपास भी नहीं है। तो नया जन्म का मतलब होता है जिस तरीके से एक छोटे बच्चे का विश्वास अपने पिता के ऊपर में होता है, वो पिता की उंगली को छोड़ेगा नहीं रास्ते में, चाहे कितना भी भला आदमी क्यों ना हो, वो दूसरे की उंगली को नहीं पकड़ेगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ मुझे पहचानती है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। तो यहाँ भेड़ भी कहा गया है, परमेश्वर की संतान भी कहा गया। तो इसलिए यहाँ पौलुस के कहने का मतलब, अब जो मैं जीवित हूं उस विश्वास के अनुसार जीवित हूं, जो विश्वास एक पुत्र का होता है। देखा कितना बड़ा अंतर है ट्रांसलेशन में। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े, बाइबल के चंद एक पद को देखें। आमोस नबी की किताब, उसका 6ठा अध्याय और पहला पद। ये स्केल, दानियल, होशे, उसका 6ठा अध्याय उसका पहला पद। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते। हाँ, अब देखिए, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते, और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं। जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं। ध्यान दीजिए, सियोन में रहने वाले बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम तो यहूदी हैं, और सामरिया के रहने वाले कहते थे कि हमारा उपासना का स्थल तो गेरिजिम पहाड़ है, जहाँ पर बाल देवता की भी पूजा होती थी एक मंदिर में, और उसी में यहोवा की भी वेदी थी। तो दोनों जगह के लिए हाय किया गया है। साफ लिखा हुआ है, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते, सोचते हैं कि बस यहोवा हमारा परमेश्वर है और हम तो परमेश्वर अब्राहम के वंश हैं। सुख से रहते यानी इत्मीनान से रहते, निश्चिंत रहते, उनके लिए यह है हाय। निश्चिंत रहते हैं वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा? ऐ स्त्री, जब बातचीत किया, आप लोग जानते हैं कि अब वो वक्त आता है, वरन अब वो वक्त है कि परमेश्वर के सच्चे उपासक उसकी उपासना ना तो इस गरिज्जिम पहाड़ पर जहाँ सामरिया के लोगों का विश्वास भरोसा है, न सिय्योन पर्वत पर जहाँ पर यहूदियों का विश्वास भरोसा है, वरन आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना होगी। ना तो इस पहाड़ पर, न उस पहाड़ पर, न यरूशलेम में, न गरिज्जिम पहाड़ पर। कहाँ होगी? आत्मा और सच्चाई। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता की बहुत ज़रूरत है। समय जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए समय बड़ा उत्तम समय है, ग्लोरियस टाइम है। जिनके पास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है, या यूं कहे जिनके पास एक पुत्र का विश्वास है और जो अपने उद्धार के लिए निश्चिंत बैठे हुए नहीं है, उनके लिए ये ग्लोरियस टाइम है। वो जानते हैं, बुद्धिमान लोग अपने वक्त को पहचानता है, जानता है कि ये कौन सा वक्त है। और इसलिए इसी इब्रानियों के पत्र में क्या लिखा हुआ है? और समय को नहीं, जो जो उस दिन को करीब आते देखो, एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो, बल्कि और अधिक संगति करो। तो शैतान ने चाहा कि हम संगति को तोड़ दें, लेकिन परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हो गया है कि उसके तोड़ने से पहले ही ऑनलाइन का इंतज़ाम कर दिया। आज जूम मीटिंग के ज़रिए से, जो पहले परिवार के कुछ लोग बैठते भी नहीं थे, लेकिन आज जूम मीटिंग की वजह से आज वो लोग भी परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं।
तो शैतान परमेश्वर के लोगों की संगति को तोड़ नहीं सकता है। चाहे जो भी कुछ हो जाए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हमारी सहभागिता भीड़ के साथ नहीं, लेकिन क्या है, बाइबल बतलाती है हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यहोशुआ मसीह के साथ है। और जब हमारी संगति उसके साथ है तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कुछ पदों को हम देखेंगे और वह है नीति वचन देखेंगे, और 1 अध्याय का 32 पद, नीति वचन 1 का 32। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात के जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। हाँ, निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में कहता है, हम लोग इतने बड़े उद्धार से वंचित रहकर क्यों कर बच सकते हैं। अगर मूसा के व्यवस्था के द्वारा 2-3 गवाहों के द्वारा पथरवा करके नाश कर दिया जाता, तो वो उद्धार जिसे कि परमेश्वर ने खुद, हमारे प्रभु ने खुद प्रचार किया कि स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज निकट आ गया। अब सुसमाचार पर विश्वास करो, ताकि सुसमाचार के राज में प्रवेश करो, ताकि परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर में प्रवेश करेगा। अब जब तक हम गॉस्पेल एज में प्रवेश ना करेंगे, सुसमाचार में विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर का राज हमारे जीवन में कभी भी नहीं होगा। और एक पद देखेंगे 6 अध्याय का 9 से 11, नीति वचन 6 का 9 से 11। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, और तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, और एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राहत के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हाँ, ये है निश्चिंत लोग जो बेखबर सोते हैं। अरे आज तो बहुत ठंडा है, रजाई से निकलने को दिल नहीं करता है। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के हम जन हैं तो ये ठंडा हमें कुछ नहीं देगा। मैं व्यक्तिगत आपका सामने में खड़ा हूँ, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, अपना काम खुद मैं करता हूँ अभी भी, और इसलिए मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता। मुझे जो कुछ करना है मैं खुद करता हूँ, इंतज़ार नहीं करता हूँ, ना किसी का आसरा देखता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं बहुत भला आदमी हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को ढाला है कि मैं निश्चिंत नहीं रहूँगा। और आज की तारीख में भी मुझे टाइम पर मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ, टाइम पर अपना लंच लेता हूँ, टाइम पर अपना डिनर लेता हूँ, चाहे सूखी रोटी मिले, चटनी मिले, कुछ भी मिले। क्यों? मैं निश्चिंत नहीं हूँ। अपने हेल्थ के लिए मैं निश्चिंत नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे कितना लिमिट में खाना है, कैसे खाना है। अगर मैं लापरवाह हो जाऊँ, अरे ठंडा है, चलो उठ रहे हैं, उठते उठते 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, ये हो गया इनडिसिप्लिन। उसी तरीके से परमेश्वर का जो समय है, अर्ली आवर जीवन का, हमें परमेश्वर को देना है। हमें परमेश्वर के वचन पर कुछ न कुछ तो ध्यान मनन करना ही है। ये नहीं कि आप पूरा बाइबल पढ़ने बैठ जाए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और मनन करें कि प्रभु आपकी महिमा हो, कि आप कितने महान हैं, कितना बड़ा दया किया है। हमें उस सुसमाचार में डीप रूट होने दीजिए, गहराई से जाने दीजिए, ताकि आपका राज मेरे जीवन में हो सके, ताकि आपके अधिकारों के अनुसार मैं चल सकूं। आप आजमा कर देखिए, आपके फिजिकल जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का मैनिफेस्टेशन होगा। परमेश्वर का वचन एब्सोल्यूट है मेरे भाइयों बहनों, ये कभी फेल नहीं होता है। हम फेल हो जाएंगे, लेकिन वचन फेल नहीं होगा, वो शक्ति देगा। और देखें 19 अध्याय का 16। हाँ, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हाँ, अपने चाल चलन के विषय, यानी हम ठीक है, कल हम ठीक थे, आज हम कैसे थे, आज हमको अपनी इन्वेंट्री लेनी है ना, निश्चिंत रहने।
कल हम ठीक थे साहब, पिछले महीना ठीक थे, पिछले साल हम ठीक थे, लेकिन आज हम कहाँ पर हैं? आज हमारी स्थिति क्या है? इसलिए हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें देखते रहना है कि हम क्या हैं। हमें थोड़ा सा समय है, एक वर्ष और मैं चाहता हूँ पढ़ दिया जाए, नीति वचन 22 का 13। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किए जाऊंगा। उसके बाद आखिरी वर्ष आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आप लोगों को दिया है। निश्चिंत मत रहिए कि शैतान उसको उठा कर ना ले जाए। बहुत दृढ़ता से होल्ड फास्ट फॉर्मली अपने विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहें। अपने उद्धार के लिए निश्चिंत ना रहें, बल्कि हमेशा एक्टिव रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए। और फाइनली यही कहूँगा, जैसा पौलुस कहता है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और जब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी तो निश्चिंत नहीं रहेगा, तो सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा अपने उद्धार के विषय में, ताकि तेरा उद्धार नष्ट न हो जाए, कोई छीन ना ले, और तू अविश्वास में पड़कर गिर न जाए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।